कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा एंड उनका क्या अभी इस बिजनेस को लेके चीजों को लेके क्या क्लैरिटी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जिन्होंने सबसे पहले हैंड राइज किया है मिस्टर दुर्गेश जी। दुर्गेश जी आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम, आपको होस्ट भी है एंड यू आर मोस्ट वेलकम सर। मिस्टर दुर्गेश कुमार सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, दुर्गेश जी को हो सकता है मेरी वॉइस नहीं जा रही हो। चलिए नेक्स्ट लीडर को हम इनवाइट करना चाहेंगे, बैंगलोर से जो बिलोंग करते हैं मिस्टर राजेश जी। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम सर। आप आइए एंड आप अपना एक्सपीरियंस जैसलमेर इवेंट को लेकर शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग चेंज हुई जी। गुड मॉर्निंग सर। सर, जैसलमेर आके जो हम लोग सुना करते थे जिम से या जिम पे सुना करते थे, उन लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सभी लोग मिले और सर बहुत अच्छा लगा। बहुत जगह घूमे, बहुत सारी बातें, आवाज विवाद जो मिला, बहुत सारे गिफ्ट भी मिले। तो सर बहुत ही आने का मन नहीं था, एक दो दिन और होता तो हम और एंजॉय कर सकते थे। फिलहाल जो भी हुआ अच्छा है। बहुत सारे लोगों से मिले और बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा हमको फील हुआ सर। ओके सर, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सेम मुझे भी ये वाइब्स आ रही थी कि यार क्यों ना इसको हमने 4 days 3 nights का किया, इसको क्यों ना हम 5 days 4 night का करते या 1 week तक लेके जाते। बट हम लोगों को काम पे लगना, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे काम, इस वजह हम लोगों को सब कुछ चीजें देखनी पड़ती है। एंड ये फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नेक्स्ट हमारा इवेंट होगा वो मिनिमम 7 days का होने वाला। और ऑलरेडी आप लोगों को पता है वी आर गोइंग टू कंडक्ट द नेक्स्ट सेमिनार जो होगा वो थाईलैंड का रहने वाला है, आउट ऑफ इंडिया हमारा इवेंट रहने वाला है। तो नेक्स्ट लीडर को हम इनवाइट करना चाहेंगे जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, बहुत एंजॉय किया एंड बैडमिंटन में जो है उन्होंने सच में छक्के छुड़ा दिए लोगों के। मिस्टर ओपी मौर्य सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम सर। आपको होस्ट है, प्लीज कंटिन्यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबको पहले तो गुड मॉर्निंग। और जैसलमेर ट्रिप की तो बात ही क्या करूं कि मैंने लाइफ में कभी ऐसा सेमिनार मैंने देखा नहीं। अरे प्रोडक्ट बेस में हमने सेमिनार अटेंड किए, लेकिन ये सेमिनार हम सबसे अलग था। और दूसरी जगह अगर सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ केवल मोटिवेशन मिलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन हमें वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ में बहुत सारे गिफ्ट और रिवॉर्ड वगैरह जो है वो हमें आपके द्वारा और हमारे प्लानर के द्वारा मिले, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि दूसरी जगह हम देखते हैं ना तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। और गेम्स वगैरह हुए उसकी तो बात ही अलग है। मतलब सीधी सी बात है कि कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग भी दिखना पड़ेगा और एक्टिविटी भी अलग ही करनी पड़ेगी। और वहां से आने के बाद में जो हमारा माइंड सेट हुआ, जो हमारे गोल है उसकी तरफ हम चल पड़े, मंजिल की तरफ। देखते हैं कब तक हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। बस सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, आपने मेरे को इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मौर्य साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाकई ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट इवेंट रहा अभी तक। जो चीजें हमने नहीं की आज तक के सारे इवेंट्स जितने थे उन सब से हट के यहाँ पे चीजें जो है प्लान की गई, गेम्स यहाँ पे प्ले किए गए, पार्टी यहाँ पे की गई, यहाँ पे डांस किया गया, कल्चरल हम लोगों ने वहाँ का देखा, बहुत सारी एक्टिविटीज की, केमल सफारी, जिप सफारी, और भी वो बाइक वगैरह राइड करना, फोटो शूट वगैरह, इन सारा कुछ मतलब एक अलग ही तरीके से चीजें की गई एंड बहुत शानदार रहा। मिस्टर एस एल आकुड़िया सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझा, अपनी पूरी टीम को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने सहयोग किया। ऑल ओवर जो हमारा इवेंट था उसमें इनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर एस एल आकुड़िया सर को। एस एल सर प्लीज आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। और
पूरी रॉयल टीम को गुड मॉर्निंग, जितने भी पार्टिसिपेट बने हुए हैं। जैसा कि जैसलमेर एलडीपी का इवेंट का जो आज आपने रखा, वो वाक़ई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एलडीपी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में उनको नहीं पता था। लेकिन आज जो आपने ये सेशन कंडक्ट किया, वाक़ई में सब लोगों का जो वहाँ का जो एंटरटेनमेंट है या जो भी हम वहाँ पे लर्निंग की, सीखने की, उन सब के बारे में सबको शेयरिंग का जो मौका है और जो एक दूसरे से जानने को मिलेगा, वो सबका ये होना चाहिए। तो हम भी चाह रहे थे कि एक जो अपने इवेंट का जो एक शेयरिंग सेशन रहे, ताकि सब लोगों को जिन्होंने मिस किया उनको भी पता चले कि जो इवेंट हमारे इस तरीके के होते हैं उनमें हम क्या-क्या चीज़ें सीखने को हमें मिलती है। तो सर ऑल ओवर बहुत ज़बरदस्त रहा सर, फुल एंटरटेनमेंट रहा और लर्निंग रही। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा इवेंट मैंने कभी नहीं देखा था, जिसमें आपने मतलब रॉयल टीम ने अलग-अलग एक्टिविटीज़ को वहाँ पे कंडक्ट किया। जैसे गेम्स प्ले हुए, मतलब डेज़र्ट सफारी रहा, कैमल सफारी रहा। वो वाक़ई में सर मेरे जीवन का मतलब बहुत बड़ा मतलब इवेंट मैं मानता हूँ। आगे पता नहीं ऐसा होगा या इससे बेस्ट होगा, लेकिन अब तक का मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा। और दूसरी चीज़, जितने भी पार्टिसिपेट बने हुए हैं, मैं इन सबको एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस बिज़नेस के अलावा शायद ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जहाँ पे आपको घूमते-फिरते एन्जॉयमेंट के साथ में आपको इनकम हो। करना कुछ भी नहीं होता है। मैं तो अभी मतलब जो जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं तो नहीं के बराबर काम करता हूँ। फिर भी जो मेरे सोच से परे इस बिज़नेस में इनकम हो रही है, वो वाक़ई में ज़बरदस्त है। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ पहले से, उससे अगर मुझे तो एक्स्ट्रा 10-15 हज़ार रुपए भी अगर मंथली मिल जाए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा कि लाखों रुपए मेरे को पर मंथ के हिसाब से मतलब एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, वो वाक़ई में इस बिज़नेस की पावर है। और रॉयल टीम का जो एजुकेशन सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, वाक़ई में काबिल तारीफ़ है सर। दूसरी चीज़ ये है सर कि मैं एलडीपी में जाके ये महसूस किया कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम लिया। क्योंकि इंडिया के कोने-कोने से जिन लोगों को, जिन डायमंड्स को मैं ज़ूम पे सुनता हूँ, उनसे मतलब लाइव मतलब रूबरू मुझे मिलने का मौका मिला। और देख के ये लगा कि वो कहीं अजनबी थे ही नहीं। पूरे के पूरे मतलब ये मान के चलो, जैसे सालों साल से हम उन लोगों को जानते हैं। मतलब एक भी लीडर से जिनसे भी बात करी सर, वाक़ई में मतलब ऐसा लगा कि पहले से हम एक-दूसरे को जानते हैं। मतलब डायरेक्ट जाके मतलब गले लगना, और मतलब बहुत बड़ा मतलब ये फीलिंग आ रही थी कि वो हमारी फैमिली के मतलब ख़ास मेंबर है, जो कि कई दिनों से दूर थे और बाद में मिला। जो प्यार झलकता है, वाक़ई में सर काबिल तारीफ़ है। मैं तो ये मानता हूँ कि सर इवेंट में जितना भी मतलब मतलब खर्चा हुआ होगा रॉयल टीम का या जो भी लीडर्स का, मैं मानता हूँ सर एक झलक में पूरा पैसा वसूल हो गया। तो बहुत शानदार मज़ा आया सर। और नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा, जिनको भी अगर दोबारा इवेंट का मौका मिले सर, कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100% बाय द वे, कोई ख़ास रीज़न हो जाए अलग बात है। मैं तो किसी भी रॉयल टीम के इवेंट को मिस नहीं करने वाला हूँ। तो थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। आगे आप कंटिन्यू। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के सपोर्ट एंड आप सब लोगों के सहयोग की वजह से रॉयल टीम अकेली एक ऐसी टीम है जिसने अभी तक 2 इवेंट्स करवा दिए हैं। एंड रॉयल टीम इज़ द फर्स्ट टीम जो कि इंटरनेशनल जो है एक सेमिनार करने जा रही है। अभी तक किसी का भी इंटरनेशनल सेमिनार नहीं हुआ है। उसकी भी डिटेल्स आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी। एंड ये फ्रेंड्स, गुड़ कितना मीठा है, अगर मैं कहूँ गुड़ मीठा है, कितना मीठा है, वो तो उसे ही पता है जो उसे चखेगा। ये जितने वर्ड्स में आपको बोलने की कोशिश कर रहे, आपको मैं बता दूं कि ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, इवन मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि वहां से क्या क्या चीजें हमने एक्सप्लोर की है। मुझे एक लीडर का कॉल आया जो कि समथिंग 10 साल से इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या नेटवर्किंग में काम कर चुका, और जैसलमेर में 2-3 बार होके आ चुके हैं, फैमिली के साथ में घूम के आ चुके हैं, फ्रेंड्स के साथ में घूम के आ चुके हैं। तो उन्होंने इस वजह से इसको इग्नोर कर दिया कि हम तो ऑलरेडी वहां पे जाके आ चुके हैं, तो हमें नहीं जाना वहां पे। अगर कहीं दूसरी जगह होता तो हम जरूर जो है इस इवेंट को
अटेंड करते। तो उनसे मेरी बात हुई, सेमिनार से पहले, और सेमिनार के बाद में भी हुई। तो मैं किसी को ज़्यादा कुछ फ़ोर्स करता नहीं हूँ, आना है तो आइए, नहीं आना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज़ जिनको करना होता है उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिनको सच में कुछ करना होता है वो तो कैसे भी करके मंज़िल तक पहुँच ही जाते हैं। अब जब हमारा ये सेमिनार हुआ और सारी चीज़ें उन्होंने देखी, वीडियोज़ देखे, फ़ोटोज़ देखे, सारी चीज़ें सुनी, उसके बाद में लोगों की एक्टिविटीज़ देखी, है ना? जो ग्रुप्स के अंदर भी बने हुए थे वो, तो फिर उन्होंने कहा यार मैंने क्या मिस कर दिया। मैंने बहुत बड़ा एक जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस हो सकता था वो मैंने मिस कर दिया। तब मैंने उनको बताया कि आपने बोला जैसलमेर में ऑलरेडी जाके आ चुका हूँ। आप ऑलरेडी नहीं, अगेन जा सकते हो, लेकिन जो अचीवमेंट करके आप जाते ना, वो कभी भी आप जो है ना इन वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मोमेंटो जो है, ट्रॉफी जो है, सर्टिफिकेट जो है, वो आप दुकान से लेके घर पे लाके सजा लो। लेकिन वही आपने कुछ अचीवमेंट करके लिया है, 1 सेकंड के लिए भी अगर आपको स्टेज पे बुला के वो मोमेंटो दिया गया है, तो उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है। उसकी कीमत आप जो है लगा नहीं सकते, बता नहीं सकते। चाहे उससे सुंदर आपको उससे ज़्यादा कीमती कुछ मिल जाए, ज़्यादा पैसे से मोमेंटो मिल जाए, लेकिन उसकी कीमत आप नहीं लगा सकते जो आपने अपनी मेहनत से अचीव मिस किया है, उनको पता है। और नेक्स्ट आपको मिस नहीं करना है। आज इस वेबिनार के अंदर भी एक विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, जब चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हो सकता है कई सारे लीडर्स चलो ठीक है यार, तो यार उन्हीं लोगों का है जो से किसी भी कंडीशन में है, और बहुत जल्दी उसके अनाउंसमेंट्स होने वाले कि क्या-क्या टारगेट्स रहने वाले हैं, कितने दिन का होने वाला है, क्या डेट्स रहने वाली है, एवरीथिंग विल एक्सप्लेन कि हमारा जो थाईलैंड इवेंट है, आप तैयारियाँ कर दीजिए, पासपोर्ट बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए, नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा, जो कि पटना से बिलॉन्ग करते हैं, मिस्टर राहुल कुमार सर। राहुल सर, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच माय मेंटर फैमिली सर। और मैं क्या बताऊं सर अपने एक्सपीरियंस, बस इतना बोलूंगा कि अब तक मैंने जितने भी बाइनरी कंपोजिशन कंपनी में काम किया या जो भी मैंने मेहनत किया, कभी ट्रिप्स नहीं किया सर। एक सिंपल दार्जिलिंग का ट्रिप था, मैं वहां पे संतुष्ट भी नहीं था। लेकिन रियली बता रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था ये ट्रिप। और जबकि लाइफ का पहला एक्सपीरियंस बाय फ्लाइट, मैंने कभी जहाज में नहीं मैंने बैठा, मीन्स फ्लाइट में नहीं बैठा। तो वहाँ पटना टू दिल्ली टू जोधपुर, मतलब बहुत मजा आया सर। क्या एक्सपीरियंस मैं अपने आप में फील कर रहा था कि दिस इज हैपन फॉर प्रोटोन, माय मेंटर। ये सिर्फ हमारे मेंटर की वजह से हुआ, प्रोटोन की वजह से हुआ। और उसके बाद वहाँ पे पहुंचने के बाद जब जैसलमेर की धरती पे कदम पड़े सर, तो वाकई में जो चीजें मैंने देखा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वाकई में इतनी खूबसूरत वादियां होंगे, इतनी खूबसूरत डिजर्ट होंगे वहाँ पे। और कैंप में पहुंचने के बाद तो कहना नहीं, सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं बताऊं सर, वहाँ पे जितने भी लोग मीटिंग में आते थे, अब तक मैंने 6 महीने से मीटिंग ले रहा हूँ, मैंने किसी को मैंने देखा नहीं था, मिला नहीं था फेस टू फेस। वहाँ पे सबसे मिलने का मौका मिला। अच्छी पर्सनालिटी वहाँ पे, एसएल सर, अहमद सर, उमेश सर, इवन मैं मेंटर रामदेव सर, जो जो सर मैंने आपसे कभी नहीं मिला, मैं आपसे मिल करके मैं बहुत ही वहाँ पे खुश हुआ कि चलो मैंने सबसे मिला। उसके बाद सर वो दो ट्रिप थी ना वहाँ, एक पैराशूट जो हम लोग गए थे, उसके बाद वो भी मैंने पहली बार किया। डिजर्ट में गए, वहाँ पे ऊँट ऊँट की सवारी, मीन्स एक राइड, एक बंदा एक हाथ से चला रहा था, जहां मन जहां छलांग लगा दे रहा था। रियली उसकी जो स्पीड थी ना, मैं सोच रहा था कैसे चलाता है, उसकी एक्सपीरियंस। फिर सबसे बड़ा चीज सर कि मैंने बॉर्डर पिक्चर में देखा था जिस चीज को, जो लोंगे वाले मंदिर, मातेश्वरी मंदिर, तोनोट मंदिर, वहां पे जाके दर्शन किया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर। और बहुत अच्छा लगा। लास्टली सर मैंने सोचा, पता नहीं वहां से मेरी आत्मा से या तो दिल से बोल सकते हैं कि बाबा का बुलावा आ गया, खाटू श्याम बाबा का बुलावा आ गया। लोग बोलते हैं कि वहां पे सब लोग नहीं पहुंच सकते हैं, और मैंने अपने सर की ब्लेसिंग से, प्रोटोन के द्वारा, इसी ट्रिप के द्वारा मुझे बाबा का बुलावा आया और मैं गया खाटू श्याम सर। सच बता रहे, वहां पे कदम रखते ही मेरे पूरी वाइब्रेशन हो गए थे। मैंने पूजा किया, वहां पे दर्शन किया। और सर एट लास्ट सर, मैं जब बिहार आ रहा था ना, तो बाबा का पूरा प्रसाद जयपुर होटल में छूट गया था। इतनी अच्छे होते हैं जयपुर के लोग कि मैं दिल्ली में आने के बाद याद आया कि मेरे थैले छूट गए। और मैंने कांटेक्ट किया, और वो अपने ही पैसे से उन्होंने कुरियर कराया, और कुछ बोला भी नहीं कि आप पैसे दो।
और एट लास्ट सर बिहार हमारे सारे प्रसाद अब बाबा मेरे पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अगले नेक्स्ट ट्रिप के लिए, और मैं सारे रूल को फॉलो करूंगा और मैं अपनी टीम के साथ जाऊंगा सर, और बड़े लेवल पे तैयारी करूंगा। थैंक यू सो मच रामदेव सर, थैंक यू सो मच। राहुल सर, बहुत बढ़िया। सो अभी हम नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहेंगे, मिस्टर प्रमोद पांडे साहब। आपने आज तक बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए हैं, आगे भी करते रहोगे। आप जयपुर में भी आए थे, जैसलमेर का आपका क्या कुछ खास रहा, एंड इस इवेंट के बाद में आपकी क्या मतलब क्या खास बिजनेस को लेके चेंजेस आए हैं? सो ओवर टू यू मिस्टर प्रमोद पांडे सर। थैंक यू माय ग्रेट मेंटोर मिस्टर रामदेव सर। और रियल में मैं बताऊं सर, अगर अपने इस जैसलमेर इवेंट को लेकर के, तो यहाँ से रियल में जीवन की एक नई शुरुआत हुई सर। और यहाँ मेरे समझ में एक चीज आया कि जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि जीवन एक आनंद है। और हम जो 80-85 साल के अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर रहे हैं, जिस भी एंगल से अभी तक हम लोगों ने पूरा किया, या इसके पहले जो भी घटनाएं घटी, उन सबके बाद सिर्फ एक चीज समझ में आया कि जीवन की इस यात्रा में जीवन में कितने आनंद होते हैं, उसकी एक झलक हमारे जैसलमेर के इवेंट ने हम सारे पार्टिसिपेंट लोगों को दिया। अब उसको किस नजरिए से लोगों ने समझा, कोई पॉजिटिव समझा और कोई निगेटिव समझा, लोगों का अपना अपना नजरिया होता है हर चीज को समझने का। लेकिन मैंने जो वहां जाने के बाद पाया, मैंने सिर्फ इतना एक चीज प्राप्त किया, और मेरी टीम के लोग भी गए थे, उन्होंने भी प्राप्त किया कि नहीं, अगर जीवन को आनंद के साथ जीना है तो वो सारी चीजें फोर्टून के बैनर तले संभव है, वो सारी चीजें रॉयल टीम के बैनर तले संभव है। रॉयल टीम से जो भी दिशा निर्देश, जो भी मार्गदर्शन आता है, अगर उसको हम फुलफिल करते हैं तो हम अपने जीवन के संघर्ष को जीवन के आनंद में भी बदल सकते हैं। और जहां तक मैं समझ पाया कि रियल में सर, अगर जीवन को आनंद से जीना चाहते हैं आप सारे पार्टिसिपेंट, अपने जीवन को अगर आप आनंद के साथ जीना चाहते हैं, अपने परिवार को इस जीवन में आनंद के साथ जिलाना चाहते हैं, जिंदा दिली के साथ जिलाना चाहते हैं, तो इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि जितना लोग बताते रहते हैं। जिस दिन आपने मन में ये ठान लिया कि हमको सिस्टमैटिक होकर के सिस्टम को फॉलो करते हुए एक सिस्टमैटिक व्यक्ति बन करके पूरे सिस्टम के साथ अपने वर्क को करना है, तो फिर जीवन में इतने आनंद आने वाले हैं, इतने आनंद आने वाले हैं कि जिसकी परिकल्पना आप नहीं कर सकते। और मैं एक सेंटेंस में अगर बात करूं जैसलमेर के इवेंट की, तो इसको आप बोल सकते हैं अविश्वसनीय, अद्वितीय, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना आपने नहीं किया था, जिसका कोई दूसरा तोड़ नहीं था, जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि इतना शानदार, जानदार और जिंदा दिल प्रोग्राम 3 रात और 4 दिन का हमारा जैसलमेर का इवेंट होने वाला है। इसमें कहीं से कोई इफर्ट नहीं है। एक ही सजेशन मैं आप सभी लोगों से, जो भी हमारे नए पार्टिसिपेंट आए हैं, आप लोग कभी इस चीज को फुलफिल करके देखिएगा, और कभी उन लोगों के साथ मिलने का प्रयास करिएगा कि जो जूम पे आपको रियल में ट्रेनिंग देते हैं, पीपीटी शाम को करते हैं, जो भी सर बताते हैं या सर के दिशा निर्देश से जितने भी लीडर्स हैं जिनको सेशन दिया जाता है, वो जो बताते हैं, जब आप उनसे पर्सनली मिलते हैं ना, तो आपको लगेगा कि जो चीजें ये लोग स्टेशन में बोलते हैं या करते हैं, वो चीजें इनके पास पर्सनल में भी मौजूद हैं। क्योंकि मैंने वहां देखा कि वहां पे कोई फालतू बात नहीं हो रही थी। जब लीडर्स आपस में मिलते थे तो बिजनेस के ग्रोथ की बात हो रही थी कि कैसे आप करते हैं, कैसे उनसे मिलते हैं। मैंने भी पर्सनली कई लीडरों से मुलाकात की और बात किया, क्योंकि कहीं कहीं एक्सपीरियंस अलग चीजें हैं, वर्किंग का डेज अलग है, कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, और कोई 1 साल से नेटवर्क मार्केटिंग है, और किसी किसी का तो फोटो में पहला एक्सपीरियंस है। लेकिन बहुत बहुत एक्सपीरियंस होल्डर से भी नए नए एक्सपीरियंस वाले लीडर्स ज्यादा तेज काम कर रहे थे, तो ये जानने का अवसर मिला कि उनके कार्य करने का तरीका क्या है, किस तरीके से।
और रही बात सर वहां से आने के बाद बिजनेस को लेकर के अपने चेंज में बिजनेस में करने के तरीके में परिवर्तन लाने की, तो वहां से हम लोगों ने एक कमिटमेंट किया था और वो कमिटमेंट लगभग लगभग 100% हम लोग पूरा कर रहे हैं, खास करके मेरी टीम पूरा कर रही है। क्योंकि मैं दुर्भाग्यशाली था, मैं सौभाग्यशाली था कि मैं जा पाया वहां, लेकिन मैं इस मामले में जरूर दुर्भाग्यशाली था कि काश मेरे 100 लोग गए होते वहां पे, और मेरे कम लोग गए, लगभग 3 से 4 ही लोग मेरे जा पाए थे, जिसमें से एक बंदा लास्ट में कट गया था जिस तरीके से सर आपने बताया। लेकिन एक चीज हम लोगों ने वहां तय किया था कि हम लोग वहां से जब आएंगे तो कुछ ऐसी प्लानिंग करते हुए आएंगे कि उसका रिजल्ट हमको फर्स्ट डे से ही दिखना शुरू हो। और जैसा कि हम लोगों के ग्रेट अपलाइन अहमद सर हैं, जिनके डिक्शनरी में खाली बैठना गुनाह है, उनके मैं अहमद सर के बारे में एक लाइन बताऊंगा कि उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि खाली बैठना उनकी डिक्शनरी में एक गुनाह होता है। उनका सीधा कहना होता है कि सुबह उठो, तैयार हो, सेशन अटेंड करो, नाश्ता उठाओ, अपना साधन उठाओ और साधन लेकर के बाहर निकलो। बाहर पूरी दुनिया सफल होने के लिए इंतजार कर रही है, आप पहुंचो तो उनके पास तक। और अगर आप पहुंच गए तो हर 10 में से एक बंदा अपने आप को करोड़पति अरबपति बनाने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन किस शिद्दत के साथ हम ढूंढ रहे हैं उस बंदे को कि हमको सफल होना है, तो हमको सफल होने के लिए किन किन व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, ये सारे व्यक्ति मार्केट में मौजूद हैं। आप शिद्दत के साथ पहुंचो तो उनको, और अगर आप शिद्दत के साथ उनके पास पहुंच रहे हैं तो पूरी कायनात लग जाती है पूरी शिद्दत के साथ आपको सफल बनाने के लिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड हर चीज पे नजर रखता है। वो आपकी एक्टिविटीज देखता है, आपकी गतिविधि देखता है, आपके कार्य करने का तरीका देखता है, आप में कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए ऊपर से मेंटोर को भेजता है, सेशन देता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग रास्ते में बहुत सारी प्लानिंग की है, और बाय गॉड बताऊं सर, आप बिलीव करिएगा इस बात को कि विद इन 3 डेज, अभी कल हम लोगों ने मिल करके एक डायमंड क्लियर किया। कल हमारी टीम में 10-10 लेवल की 2 न्यू ज्वाइनिंग हुई। कल हमारी टीम में 6-6 लेवल की स्टार रैंक की 8 आइडियाज लगी। और मुंबई में तो वो होने जा रहा है सर, वो होने जा रहा है कि जिसकी परिकल्पना मतलब मैं भी सोच नहीं रहा था कैसा कुछ मतलब हो सकता है। और हमारे ग्रेट अपलाइन अहमद सर को मजबूर कर दिया हमारी टीम ने कि सर आप मुंबई कब आ रहे हो, और अहमद सर को स्टेशन में अपने पर्सनल स्टेशन में ये बोल देना पड़ा कि मैं बहुत जल्द मुंबई आ रहा हूँ। और जैसलमेर के इवेंट को एक शब्द में खत्म करते हुए अविश्वसनीय, अद्वितीय, अकल्पनीय जो हम लोगों के साथ घटनाएं घटी, जो घटित की गई, इससे बेहतर आने वाले वक्त में माय डियर फ्रेंड थाईलैंड में भी बहुत कुछ होने वाला है। जैसा सर ने बता दिया कि एक हफ्ते का प्रोग्राम रहेगा, और उस एक हफ्ते के प्रोग्राम में एंजॉयमेंट भी होगा, ट्रेनिंग्स भी होगी, बहुत सारी बातें भी होंगी, और बहुत कुछ बिजनेस को लेकर के कि हमको कैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी जाना रहेगा बिजनेस में, उसके बारे में भी सर से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम लोग ऐसे मेंटोर के साथ काम कर रहे हैं जो नेशनल न होकर के इंटरनेशनल थे, इंटरनेशनल हैं, और लाइफ में इंटरनेशनल बने ही रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह मालिक से मैं दुआ करूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। दुख सिर्फ इस बात का हुआ था कि आते समय आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई और रात में ही आपको हॉस्पिटल निकल जाना पड़ा, और इस बात का दुख था कि लास्ट में एक आशीर्वाद नहीं मिल पाया था उस समय। लेकिन जीवन कोई दिक्कत नहीं, ये जीवन की रीत है। कभी गीत है तो कभी संगीत है, कभी दुआएं हैं तो कभी उपहार है, कभी माइनस है तो कभी प्लस है, कभी अच्छाई है तो कभी बुराई है। ये हम लोगों के साथ लगा रहता है, इसमें हम लोगों का कहीं कोई बस नहीं होता है, इससे हम कोई भी अपनी कैपेसिटी या अपनी पावर नहीं लगा सकते हैं। ऊपर वाले की पावर सबसे बड़ी होती है, वो जैसा जैसा जो कुछ भी करते हैं और कराते हैं, हम लोग को एक केवल माटी के पुतले हैं, वो हमको और आपको करना होगा। लेकिन जाते जाते लास्ट में एक लाइन बोलूंगा, माय डियर फ्रेंड, माय डियर लीडर, माय डियर डायमंड, आप लोग निकल जाइए अपने मिशन पे, अपने विजन पे, प्लीज इसको इग्नोर मत करिए, हल्के में मत लीजिए। क्योंकि 2026 का साल हमारी और आपकी जिंदगी का कितना बेहतरीन साल होने वाला है, शायद हमारे और आपके साथ कुत्तों को भी नहीं पता होगा कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को
मिल चुका है, जिसके माध्यम से हम लोग सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। और जैसा कि सर का टारगेट है, मैं आज विश्वास दिलाता हूँ पूरे रॉयल टीम की तरफ से सर को कि रॉयल टीम नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 ही बनी रहेगी, हर हाल में बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि हमारी मेंटोरशिप बहुत ही जानदार, शानदार है। वर्ल्ड लेवल का मेंटोरशिप हमको मिल चुके हैं, और अगर वर्ल्ड लेवल के मेंटोरशिप, अगर लीडर हमको मिल चुके हैं, किंग मिल चुके हैं, फिर हम अपने राज्य का विस्तार न कर पाए, तो फिर कहीं कहीं हम सेनापति कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो छोड़ दिया है कि आप कितना बड़ा विस्तार करना चाहो करो, मैं हमेशा आपके साथ तैयार बैठा हूँ। और जैसलमेर की इवेंट की सफलता के लिए एक बार आपको तहे दिल से, पूरे एंटायर अहमद सर की टीम की तरफ से आपको साधुवाद, धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। सर, आप सैकड़ों साल की उम्र पाएं, और मैं चाहता हूं कि जिंदगी में कभी हम लोगों का और आपका साथ न छूटे। आप जैसा बोलेंगे वैसा हम करते रहेंगे, और सफलता के हर मुकाम को हासिल करेंगे। चाहे वो हेलीकॉप्टर का भी अचीवमेंट लेने की जरूरत पड़ी, तो हम वहां तक साथ रहेंगे जहां तक आपका आशीर्वाद बना रहेगा। उससे सर थैंक यू सर, जो हमको आपने अवसर दिया। जी पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक लाइन याद आ रही है मुझे, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, नापने को सारा आसमान बाकी है, नापने को सारा आसमान बाकी है। दोस्तों, ये हमारा लास्ट इवेंट नहीं था, ये हमारा फर्स्ट इवेंट भी नहीं था। हम मिलते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे, बहुत कुछ चीज़ें होने वाली है, बिकॉज वी आर अ फैमिली, वी आर ए रॉयल फैमिली। यहाँ पे सबका इक्वल जो है कंट्रीब्यूशन है, सबका योगदान है, जिसकी वजह से वी आर ग्रोइंग सो फास्ट। चलिए, मैं नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहूँगा, मिस्टर जुनैद अहमद सर को। डायमंड जुनैद अहमद सर, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम, ओवर टू यू सर। ओके सर, थैंक यू। आपने हमको बोलने का मौका दिया सर, एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया सर। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग है सर। छोटा मोटा सर, अब आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है जुनैद सर, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। जुनैद अहमद सर, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। जुनैद सर, आई थिंक आप नेटवर्क में नहीं हो, सो दैट्स वाई आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। माफ़ी चाहूँगा, एक बार आप रिकनेक्ट कीजिए। सर किसी और को ले लीजिए, अभी मैं नेटवर्क में जाके फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, प्लीज। नहीं, अभी बिल्कुल प्रॉपर है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हो। जी सर, बिल्कुल सर। मैं ये सॉरी सर, अगेन सॉरी सर, आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है अभी भी। आप रिकनेक्ट करिएगा ना, ठीक है। मैं आखिरी में आपको फिर से बुलाता हूँ। देन हम नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे सेलिब्रेट किया अपनी पूरी एंटायर टीम के साथ में। एंड वो हमेशा से बहुत सीरियस लेवल पे काम करते रहते हैं। अगर मैं बात करूं, जितने हमारे ट्रेडर्स होते हैं उनका अगर पूरा फंड अगर कोई ख़त्म करवा दे तो वह है मिस्टर उमेश चंद्र गुप्ता सर। उमेश सर, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ओवर टू यू मिस्टर उमेश चंद्र गुप्ता सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको बोलने का मौका दिया इस बड़े पैनल पे। और इवेंट को लेकर के मैं क्या बताऊं, मतलब मैं इतना खुश हूं कि जिस तरीके से मैं सेशन में मैं बोल रहा था कि कभी भी आज तक बहुत सारे नेटवर्क में लोग इवेंट को किया होगा, लेकिन अब की बार का इवेंट जो होगा इतना अलग होने वाला है। लोग एक बार उस इवेंट में जा करके महसूस करेंगे कि वाकई में इतनी बड़ी इवेंट में कभी हम गए नहीं थे। और ये मुझे महसूस हुआ क्योंकि मैं भी बहुत इवेंट में गया था, और वहां जाने के बाद मतलब अब मैं अपना इजहार किस तरीके से करूं और कितना खुश था, क्योंकि इतने कम पैकेज में और इतनी जबरदस्त चीजें हम लोगों को जो है महसूस कराया गया
कि मतलब पैरा शूटिंग से लेकर के कैमल सवारी और क्या क्या होता है, और कितना इंजॉयमेंट हुआ, कितना जबरदस्त माहौल मिला, कितना एजुकेशन मिला, एक दूसरे से मिल करके कितना जबरदस्त फीलिंग हुई, कितनी ज्ञान की बातें हुई। मतलब अब क्या बताएं, अकल्पनीय है, मतलब उसका कल्पना नहीं किया जा सकता है, मतलब कितना खुश था मैं। और वहां से उस जोश, उस जुनून को लेकर के आकर के हमारी पूरी टीम के अंदर इतनी काफी उत्साह है कि लोग दमखम से लग चुके हैं। वहां से आने के बाद हमारे टीम में जबरदस्त 2 डायमंड नए बने हुए हैं और लगभग 5 डायमंड और क्लियर हो चुके हैं। बस ये मान के चलिए कि 25 तारीख के अंदर जबरदस्त तरीके से लोगों को आज भी जो है लगभग 2 डायमंड होने की 100% संभावनाएं हैं। तो मतलब अब क्या बताएं सर, और एक से बढ़कर, चूंकि मन के अंदर इस तरीके से था कि काफी लोगों को देखा जा रहा था, सुना जा रहा था, और इस तरीके से मन में उल्लास था कि कितने जल्दी हम पहुंचे। और इस इवेंट की देन है, इस इवेंट की देन है कि नहीं तो हम समझ रहे हैं कि ऐसा माहौल करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता। और आज आज ये बिजनेस की देन है, इस इवेंट की देन है कि हम लोग यहाँ से 10 तारीख को निकले और मेहदीपुर बालाजी का भी दर्शन हम लोगों को मौका प्राप्त हुआ दर्शन करने का, और बाबा खाटू श्याम का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहां से जाने के बाद फिर उस इवेंट में वहां जिस तरीके से हम लोगों ने लिया, उसके बाद वहां से मैं कभी कल्पना नहीं किया था तरोट माता मंदिर, मैं चूंकि सर के माध्यम से बात भी नहीं हुआ था कि तरोट माता मंदिर को आपको घुमाया जाएगा, दिखाया जाएगा, बॉर्डर पे घुमाया जाएगा, सारा कुछ नहीं कुछ किया। मतलब ये सारा कुछ, मतलब अब क्या बताऊं सर, इतना काफी मतलब उत्साह कि मतलब जैसे मैं सभी लोगों से कह रहा था इस चीज को, सब लोगों से मैं फीडबैक भी ले रहा था, और किस तरीके से हम लोग बस में गए, कितना माहौल मिला, कितना एंजॉयमेंट करते हुए गए। और सब लोगों का ये कहना था कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इतनी बड़ी माहौल, इतना बड़ा एजुकेशन, इतनी बड़ी वो चीज नहीं मिल सकती थी। मतलब सब लोग इतना खुश थे, इतना खुश थे जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन वो जोश, वो जुनून अभी तक लोगों के अंदर बना हुआ है, 1% ठंडा नहीं हुआ है। सब लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं कि मतलब अब क्या बताएं। और रामदेव सर की बात आए कि मैं तो एक बार मिल चुका था, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी नहीं मिले थे, लेकिन मिलने के बाद लोगों का दिल मतलब बाग बाग हो गया। लोगों ने सोचा कि, और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी लोगों के ग्रेट मेंटोर कितने यंग हैं, और कितने कितना जितना मैं सोचा नहीं था उससे भी जबरदस्त उनके अंदर एजुकेशन है। और डांस का प्रोग्राम सर का देखने के बाद लोगों के अंदर क्या जोश, क्या जुनून, कि मतलब सर के अंदर सर्वगुण संपन्न इस तरीके से कह सकते हैं। मतलब कितना ज्ञान भी है, इंजॉयमेंट भी है, मतलब हर चीज है। और दूसरी चीज, अभी जो हम लोगों को, जैसे सर ने बोला कि अभी तक किसी के टीम में अभी तक हमारा जो जब से हमारा सिस्टम चल रहा है तब से 2 इवेंट करा चुका है, और तीसरा जो होने वाला है हम लोगों का इंटरनेशनल टूर होने वाला है। बाई गॉड बता रहा हूँ, इस इंटरनेशनल टूर में बहुत ही मजा आएगा, जो कि मैं अभी से कल्पना कर रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को लेके जाऊंगा। सर मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आगे सर कंटिन्यू करें क्योंकि कई लोग हैं फीडबैक देने के लिए। ओके सर, धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिस्टर उमेश चंद्र गुप्ता सर। आपसे जब भी बात होती है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो नेक्स्ट लीडर को अगेन हम एक बार इनवाइट करना चाहेंगे। अगर जुनैद अहमद सर आप नेटवर्क में हो तो प्लीज एक बार फिर से कंटिन्यू कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर। हेलो सर। यस यस, आवाज जा रही? हाँ सर, बट ब्रेक कर रही है, फिर भी ब्रेक कर रही है। नहीं, अभी सही हो जाएगी, अभी नेटवर्क में आ गया हूँ सर। जी जी, डन। हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू, आपने हमको बोलने का मौका दिया सर। जैसलमेर इवेंट के अकॉर्डिंग आपने एक्सपीरियंस शेयर का मौका दिया सर। सर ये इवेंट जो है सर, इसके लिए मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि इसकी मैं कितनी तारीफ कर पाऊँ, क्योंकि सर मार्केटिंग की दुनिया में थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस में मैंने 2-1 नेशनल इंटरनेशनल इवेंट टूर मैंने किए हैं सर। लेकिन सर जो जैसलमेर का टूर था सर, वो मेरे लाइफ का मैंने सोचा भी नहीं था कि सर इस कैटेगरी का सर ये इवेंट हो सकता है सर।
एक एक मोमेंट सर हमारे लाइफ का बहुत ही बेहतरीन जो एंजॉयमेंट हम लोगों ने किया। दूसरी चीज जो अवार्ड और रिवार्ड जो हमको सम्मानित किया गया। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज वो हमारे लिए रही सर, आपसे हमको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला सर। आपका जो मैनेजमेंट है, जो भगत सिंह जी के साथ में मिलकर के आपने मैनेजमेंट, इतना जबरदस्त का मैनेजमेंट उस रिजल्ट में किया सर, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। डेफिनेटली जितने लोग भी नहीं गए रहे होंगे इस टूर में, वो अपनी पूरी लाइफ में वो रिगार्ड करेंगे, वो पछताएंगे काश मैं भी इस टूर में होता। सो माय डियर फ्रेंड, जितने भी डायमंड हमारे टीम में जुड़े हुए हैं और जो भी हमको सुन रहे हैं, जो भी हमारे मेंटोर को सुन रहे हैं, अगर कोई भी ट्रिप आता है तो उसको कभी मिस मत करिएगा, चाहे पैसे की वजह से, चाहे आपके टाइम की वजह से। कोशिश करिएगा उसमें जरूर पहुंचिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में इतना बड़ा इवेंट, इतनी बड़ा एक्सपीरियंस कभी एड ऑन नहीं होने वाला है अगर आप इसको मिस करते हैं तो। सो सर, मैं अगेन आपको धन्यवाद देता हूं, और जितने भी लोग वहां आए हुए थे मैं उन सभी का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप आए और हमसे मिले, हमसे आपसे सीखने का मौका मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जुनेद सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, जितने भी लोग थाईलैंड चलना चाहते हैं, आप सभी लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी चीज मैं बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा, राइट। तो नेक्स्ट लीडर को हम इनवाइट करना चाहेंगे, खुशबू जायसवाल मैम, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ओवर टू यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया उसके लिए। बात करूं जैसलमेर इवेंट की, तो काफी बहुत अच्छा हमारा इवेंट रहा। पहले भी मैंने जयपुर का इवेंट किया था, लेकिन उससे भी मजेदार हमारा, खूब हमने एंजॉय किया, खूब मस्ती की, और बड़े बड़े जो लीडर्स थे जिनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो यहाँ पे जितने भी पर्सन बने हुए उनसे मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि हर पर्सन के लिए जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे कि लेडीज लोग होती हैं बहुत सारी, तो उनको फैमिली अलाउ नहीं करती, लेकिन अगर आप बिजनेस के अकॉर्डिंग बिजनेस कर रहे हो, इस पोर्टल में वर्क कर रहे हो और अपनी फैमिली को कुछ करके दिखा रहे हो, तो आपकी फैमिली खुद ब खुद आपको बोलेगी कि जाओ बेटा आप भी इंजॉय करके आओ। तो यही सारी मैसेज बोलना चाहूंगी सर। और बाकी बहुत ही अच्छा इवेंट रहा। रही बात हमारे राजस्थान की, तो वो तो वैसे ही धोरों का देश है हमारा, और बहुत अच्छी हमारी धरती है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको वैसे भी मिलती हैं, और जैसलमेर तो हमारे हार्ट है हमारा राजस्थान का। तो बहुत ही अच्छी सारी चीजें हमने एंजॉय की, बहुत मस्ती की। और बहुत सारे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि जो नेक्स्ट हमारा इवेंट होने वाला है थाईलैंड के अंदर, वो कोई भी मिस ना करें। मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी कि आप भी इसी तरीके से अपनी लाइफ को अच्छे से ज्यादा से ज्यादा आप अच्छी से वर्किंग करें, और आप लोग भी हमारे साथ थाईलैंड के इवेंट में वहां पर शामिल हो, ताकि आप लोगों से भी हमें मिलने का मौका मिले। क्योंकि मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जो लीडर्स थे, बड़े बड़े डायमंड्स है, और जितने भी अलग 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 स्टेट से जितने भी पर्सन आए हुए थे, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। उनसे मुझे नई तरीके से काम करने का एक्सपीरियंस उन लोगों से मिला। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट किया आपने और उस बोलने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। जी मैम, थैंक यू सो मच। एंड डियर फ्रेंड्स, और भी हमारे कई सारे साथी हैं जो जैसलमेर गए थे, और हमारे इस सेशन में भी वो अवेलेबल है। उनमें से कुछ लोगों ने हैंड रेज किया, और जो कुछ लोग को होस्ट बने, और कुछ साथियों को हमने को होस्ट नहीं बनाया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सब लोगों की तरफ से। मुझे भी बुरा लग रहा है, बट एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है, यू गाइज आर डायमंड्स, एंड डायमंड्स जो होंगे वो एट लीस्ट, मैं डायमंड्स के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ कि 7:54 पे आप लोग ज्वाइन कर ले। इवन हमने 8 बजे तक भी आपका वेट किया, आप लोगों ने 8 बजे के बाद में इस वेबिनार को ज्वाइन किया है। कोई ना कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से आपने इस वेबिनार को नहीं अटेंड किया। मुझे इस बात का बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि आप लोग सीरियस नहीं हो, बट टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन की मैं बात बताता हूँ कि 1 मिनट केवल मैं लेट हुआ था, ट्रेन चल पड़ी थी, और 1 मिनट की कीमत मुझे समझ में आई थी कि 1 मिनट मैं जब लेट पहुंचा, तो जो नेक्स्ट ट्रेन थी जहां से मैं आ रहा था 2 दिन के बाद में थी, और 2 दिन वहां पे मेरा रहना, 2 दिन का टाइम वेस्ट होना, साथ ही साथ स्टे जब किया, पर डे का अगर 5000 का भी खर्च आया तो 10,000 मुझे 1 मिनट का चुकाना पड़ा। वो 2 दिन बिना काम के मुझे वहां पे बिताना पड़ा। 1 मिनट की कीमत मुझे उस दिन समझ में आई।
और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते होंगे, आपको 4-5 मिनट की कीमत तो ज़रूर समझनी चाहिए कि आज आप लोगों को यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका नहीं मिला है। बट डोंट वरी गाइस, हम लोग जो है अभी जो भी मेरे पास में अभी टाइम बचा 8:47 हो चुकी है और अगले 5-10 मिनट में मैं आप लोगों को कुछ गाइड करने वाला हूँ। आने वाले रोड मैप को आप लोगों को बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप थाईलैंड को क्वालीफाई कर सकते हो, उसके लिए एक टिप भी देने वाला हूँ। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो इवेंट था उसके तुरंत बाद में 70 लोगों के आसपास का हमारा केरला में भी इवेंट हुआ, जिसको कंडक्ट किया मिस्टर राजेंद्रन जी ने। उसके बाद में जो हमारा 31 जनवरी को इवेंट होने जा रहा है, वो होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 200 लीडर्स के साथ में। उसके अलावा भी हमारे अलग अलग इवेंट्स होने जा रहे हैं। मुंबई में होने वाले हैं, पटना में होने वाले हैं, दिल्ली में होने वाले हैं। कई सारे लीडर्स अलग अलग जगह अपने इवेंट्स करते रहेंगे। बट जो हमारा नेक्स्ट इवेंट होने वाला है, जिसमें ऑल ओवर रॉयल टीम पार्टिसिपेट कर सकती है, वो होने वाला है दोस्तों हमारा थाईलैंड में। दोस्तों थाईलैंड का जो हमारा इवेंट होगा, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर जितना भी खर्चा है, आज मैं आप लोगों को एक सिंपल सा टिप दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं, 10 से 15 हजार रुपए का आज आप FRT केवल थाईलैंड ट्रिप के लिए बाई करके रख लीजिए। 10 से 12 हजार रुपए में आप 7 दिन का ट्रिप जैसलमेर में भी नहीं कर सकते। डियर फ्रेंड्स, वो जो ट्रिप है आप थाईलैंड में 7 डेज का कर सकते हो। आप सोच के देखो, अगर आपने आज 10 से 15 हजार रुपए का FRT बाई कर लिया, जिसकी प्राइस अगर आप लाइव देखो तो केवल और केवल $70 के आसपास है, $70 से $71। पिछले एक सप्ताह के अंदर 29% की इसमें ग्रोथ हुई है। यानी जिसने एक सप्ताह पहले 1 लाख रुपए भी लगाया सॉरी, उसका 1,30,000 रुपए बन चुका है। डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप देखोगे 1 महीने बाद में ये आपको जो FRT टोकन है कम से कम 150, 200, $300 पे देखने को मिल सकता है। जब हम लोग जैसलमेर इवेंट में थे तब मैंने बताया था ये $60 से भी कम का था। और जब हमारा ट्रिनिटी मैट्रिक्स जो कि नेक्स्ट लॉन्च हो रहा है, उसके लॉन्चिंग के टाइम पे आप देखना कम से कम ये इंडियन करेंसी में 50,000 का हो सकता है। तो आज का 10,000 रुपए आपका 35-40 हजार रुपए बन सकता है। उसमें आप थाईलैंड ट्रिप को एंजॉय कर सकते हो, राइट? तो आज ये काम जरूर कर लीजिए। अभी से अभी अपना एक वैलेट बनाइए, उसमें केवल और केवल 10-15 हजार का FRT केवल थाईलैंड जाने के लिए 7 दिन का लर्निंग, एजुकेशन, जो भी वहाँ पे एंजॉयमेंट है, फन है, वो सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। मैं समझता हूँ लाइफ के अंदर हम लोगों को एंजॉयमेंट के साथ में जो है अर्निंग करना चाहिए, लर्निंग करना चाहिए। मैं जब पढ़ाई भी करता था तो फन विद स्टडी चलती थी, राइट? केवल ऐसा ही नहीं है कि पढ़ाकू हम लोग बन गए और आज हम लोग अगर वर्क कर रहे हैं, मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, बट जब बात आती है फन करने की, बात आती है सेलिब्रेट करने की, तो पीछे नहीं हटते। और डियर फ्रेंड्स, ये अभी जस्ट एक शुरुआत है। आज अगर हम बात करें FRT टोकन की, तो हमारा FRT टोकन अपने आप में एक जेम बन चुका है। आज अगर हम लोग देखें तो फोटोन हम लोगों को किस तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोगों को जो है सॉरी गाइस, मौका दे रहा है ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को बेनिफिट देने का। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है हमारा पहला एयर ड्रॉप मिला, लाखों रुपए उसके अंदर हम लोगों ने अर्न किए। सेकंड मिला, उसमें भी लाखों रुपए हम लोगों ने अर्न किए। सबसे बड़ा हमारा जो एयर ड्रॉप चल रहा है, वो चल रहा है एयर ड्रॉप 3, जो अभी प्रोग्रेस में है, जिसमें 100 बिलियन पॉइंट्स बटने वाले हैं, जिसमें से 17,73,34,686 पॉइंट्स ऑलरेडी बट चुके हैं। और इस एयर ड्रॉप की मैं बात बता रहा हूँ, इस एयर ड्रॉप में तकरीबन 10 करोड़ रुपए बटने वाले हैं। $1 मिलियन के FRT टोकन इसके अंदर बटने वाले हैं। आप सोचो कितने बड़े लेवल का ये एयर ड्रॉप है। और इस 10 करोड़ में से ऐसा नहीं है कि जो बड़े लीडर्स हैं उन्हीं को ज्यादा मिलेगा, या फिर ऐसा नहीं है जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया उन्हीं को ज्यादा मिलेगा, नहीं। यहाँ पे जितने ज्यादा आपके पास में पॉइंट्स होंगे, उतना ज्यादा इस 10 करोड़ में से आपको शेयरिंग मिलने वाला है। दोस्तों, ये पॉइंट्स आपके एफर्ट से आप लोगों को मिलेंगे। जितने ज्यादा आप एफर्ट्स करोगे, उतने ज्यादा आपके पास में पॉइंट्स होंगे। आप 10 करोड़ में से 1 लाख रुपए भी ले सकते हो,
10 लाख रुपए भी ले सकते हो, इवन उससे ज्यादा का भी एफआरटी आप लोगों के पास में हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास में पॉइंट्स कितने। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि आपने अभी तक टोटल कितने पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं। 17 करोड़ से ज्यादा पॉइंट्स अभी तक टोटल कम्युनिटी ने अर्न किया है, उसमें से आपके पास में कितने पॉइंट्स है? दोस्तों मेरे पास में 2,70,000 पॉइंट्स है। वीरू कश्यप सर के पास में 4.5 लाख से ज्यादा पॉइंट्स है, राइट। जीवन सर के पास में भी शायद मेरे से ज्यादा होंगे। यहाँ पे जिसके जितने ज्यादा एफर्ट्स होंगे उसको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। सवाल ये है कि एक पॉइंट के बराबर कितना एफआरटी मिलेगा या कितने पॉइंट्स के बराबर एक एफआरटी मिलेगा, तो इसका बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी है। ऐसा नहीं है कि 100 पॉइंट्स के बराबर जैसे पहले में एक एफआरटी मिला तो इसमें मिल जाएगा, या सेकंड में 500 पॉइंट्स के बराबर एक एफआरटी मिला तो इसमें भी एक एफआरटी 500 पॉइंट्स के बराबर मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि टोटल फंड कितना जो है बटने वाला है। टोटल फंड एक आंकड़ा है, 10 करोड़ के आसपास जो है टोटल फंड बटने वाला है, राइट। जितने ज्यादा आपके पास में पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा आप लोगों को एफआरटी टोकन थर्ड एयर ड्रॉप में मिलने वाला है। जितना आज एफर्ट्स कर रहे हो, जितना आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है, उसका 100% या 50% या 10% या जितना भी आपका एफर्ट्स होता है उतने का तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। और अभी आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आज 5:30 बजे तक जितने पॉइंट्स हम लोगों को मिलने चाहिए एक एक्टिविटी करने पे, किसी को इनवाइट करने पे, हमारे खुद के लेवल्स को अपग्रेड करने पे या किसी भी टीम मेंबर्स के लेवल्स को अपग्रेड करने पे, उसके डबल यानी 2x पॉइंट हम लोगों को आज 5:30 बजे तक क्रेडिट होंगे। यानी ये ऑफर है डबल, राइट। ये डबल का ऑफर में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जो एफर्ट्स करना है। सबसे पहला और सबसे इजी जो मुझे लगता है वो लगता है सेल्फ अपग्रेडेशन का। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस के अंदर सीरियस हो, अगर सच में आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे बड़े लेवल का काम करना है और मैं कर सकता हूँ, मुझे आप पे विश्वास है, यस आप रोक कर सकते हो, बहुत बड़े लेवल्स के अचीवमेंट ले सकते हो। तो सबसे पहला ही आपको काम करना चाहिए सेल्फ लेवल्स पे। जिस दिन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उसी दिन मैंने अपने सारे के सारे 12 लेवल्स एक्टिवेट कर लिए थे। आज हमारे कई सारे लोग डायमंड्स बन चुके हैं, दैट्स मीन उनके सारे के सारे 12 लेवल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। जितने लोग हमारे जैसलमेर इवेंट के अंदर थे उन सारे लोगों ने अपने 12 के 12 लेवल्स पूरे अचीव कर लिए थे, पूरे के पूरे एक्टिवेट कर लिए थे। और कई सारे लीडर्स जो जैसलमेर नहीं भी आए वो भी अपने लेवल्स को जो है 12 अचीव कर चुके। दैट्स मीन उनको सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट मिला। यहाँ पे आपके जितने ज्यादा बड़े लेवल्स होंगे, आपके डबल के अलावा आपका मल्टीप्लायर भी काम करता है, राइट। यानी मान लीजिए अगर आपको 1 लाख पॉइंट्स आना है तो आपका मल्टीप्लायर उस पर कितना है वो डिपेंड करता है। जैसे मेरा मल्टीप्लायर 1.7 है। कितना है? 1.7। दैट्स मीन 1 लाख पे 70% एक्स्ट्रा, यानी 1,70,000 पॉइंट्स मिलने हैं मुझे। अगर उतना ही एक्टिविटी में करूं और 1 लाख पॉइंट्स मुझे आने और मेरे खुद के लेवल्स मान लो कम हो, मेरे 5 ही लेवल्स हो, तो मुझे 1 लाख ही पॉइंट्स मिलेंगे। आपका मल्टीप्लायर काम करता है 6 लेवल्स के बाद। 6 लेवल्स जिस भी पर्सन के होते हैं उसको जितने पॉइंट्स आने चाहिए उसका 10% एक्स्ट्रा आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसके 6 लेवल्स है, जितने पॉइंट्स उसको आने चाहिए उसका 10% एक्स्ट्रा आता है। जिसके 7 लेवल्स खुद के एक्टिवेट है, जितने पॉइंट्स आने चाहिए उसका 20% एक्स्ट्रा आता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 पे 10% है, 7 पे 20% है, तो 8 पे कितना है? 8 लेवल्स जिसके एक्टिवेट है उसको 30% एक्स्ट्रा आएगा। यानी अगर आपको 1 लाख पॉइंट्स आने थे और आपके 8 लेवल्स है, दैट्स मीन आपको 1,30,000 पॉइंट्स आने, दैट्स मीन आपको 30% एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गए, बिकॉज आपके खुद के 8 लेवल्स है। इसलिए सबसे पहले अपने लेवल्स पे काम करना चाहिए। अगर आपने 9 लेवल्स एक्टिवेट कर लिए तो 40% एक्स्ट्रा। अगर आपने 10 लेवल्स एक्टिवेट कर लिए तो 50% एक्स्ट्रा। अगर आपको 1 लाख पॉइंट्स आने थे तो 1 लाख पॉइंट्स नहीं आएंगे, उस पे एक्स्ट्रा आ जाएंगे 50%, यानी 1,50,000 पॉइंट्स। ये रीजन है अपने खुद के लेवल्स पे काम करने का। और जिस दिन आपके 12 लेवल्स हो गए,
अब आपको 70% एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखिए। डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा कुछ चीजें समझने की जरूरत नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं। अगर इतना किसी को पता है कि 4 बड़ा कि 2 बड़ा, तो वो बंदा हमेशा जीत में रहता है, जिसको इतनी सी मैथ आती है, इतनी सी गणित आती है। और आप सब लोगों को पता है, सेम एक्टिविटी करने से अगर हमें पॉइंट्स ज्यादा आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने सेल्फ लेवल्स पे काम करना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे कई सारे लीडर्स, चाहे वीरू कश्यप सर हो, उमेश जी हो, भूपेंद्र जी हो, जीवन सर हो, कई सारे हमारे जो लीडर्स हैं, चाहे खुशबू गर्ग मैम हो, कितने तमाम लीडर्स हैं, ये जितने हम लोग जानते, जितने हमारे ट्रेडर्स हैं, उनके पास में फंड नहीं बच रहा है। 95 से नहीं, 95 6 से लेने को तैयार हैं। इस लेवल का काम कर रहे हैं और इसी वजह से इनके पॉइंट्स बन रहे हैं, इसी वजह से इनके टीम के पॉइंट्स बन रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आज मौका है आपके पास में ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करने का, बहती गंगा में हाथ धोने का। आज माहौल बन चुका है सिस्टम के अंदर। पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में सैकड़ों सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है सिस्टम के अंदर। 619 से ज्यादा लोगों ने इस सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है और पिछले 24 घंटे के अंदर 77,000 टन से ज्यादा का जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ। आज 22 तारीख है। एक दिन के अंदर 30 लाख रुपए से ज्यादा का पैसिव इनकम फंड बन चुका है। 23,000 टन से ज्यादा का पैसिव इनकम फंड बन चुका है। छोटी बात नहीं है दोस्तों। आप ये छोटी देखो, 77,000 प्लस 23,000, इसको आप 150 से मल्टीप्लाई करो। 77,000 प्लस 23,000, ये 1 लाख बन रहे हैं। 1 लाख को आप 150 से मल्टीप्लाई करते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सॉरी गाइस, 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस पिछले 24 घंटे के अंदर हुआ है। छोटी बात नहीं है गाइस। आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, आपके साथ में कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, आपकी टीम के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आपको कितनी इनकम आई है, फर्क ये पड़ता है। ये 77,000 पूरा का पूरा कम्युनिटी में बटा है। इसका 10%, 5% ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स के पास में गया हो, और ऐसा भी नहीं है कि जितना लोगों के पास में गया उसको विड्रॉल नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। एक सिंगल पर्सन की आज तक ये शिकायत नहीं आई है। इससे अच्छा, इससे शानदार बिजनेस क्या होगा। आज मेरे पास कई सारे लीडर्स जो फोटोन पे काम कर रहे थे, किसी वजह से भटक गए थे, इधर उधर काम करने लग गए थे। मैं खुला छोड़ देता हूँ लोगों को, जो करना है कर लो, हम लोग यही है, फोटोन यही है। वापस आ गए सर, अब हमारी आंखें खुल चुकी है, हमें यहीं पे काम करना है। और मैं तो कहता हूँ भाई साहब, जिस बंदे को ठोकर खानी है, ठोकर खाने के बाद में आए, ताकि काम करे तो दिल से करे, शिद्दत से करे। जितने लोग हैं, ऐसा नहीं है मैंने कभी ठोकर नहीं खाई है, या पांडे जी ने कभी ठोकर ना खाई हो, या अहमद सर ने कभी चीजें ट्राई ना की हो। सॉरी गाइस, राइट। बट आज हम लोगों को ये पता चल चुका है कि इससे बेस्ट, इससे बेटर कोई दूसरा सिस्टम नहीं हो सकता। इससे शानदार, इससे जबरदस्त कोई दूसरा सिस्टम हो नहीं सकता। तो हम दिल से काम कर रहे, शिद्दत से काम कर रहे, बिना किसी शिकवा शिकायत के। हम लोग दिन रात लगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। दोस्तों, आज आप लोगों को जरूरत क्या है? आज आप लोगों को जरूरत है अपने लेवल्स पे काम करने की। आज अगर आप अपने लेवल्स पे काम करते हो तो आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पे एक मैराथन चल रहा है 5 दिन का। इस मैराथन में ओवर टाइम है। इस मैराथन के अंदर आप लोगों को FRT टोकन फ्री में अर्न करने का मौका मिल रहा है। ज्यादा एक्स्ट्रा और पॉइंट्स अर्न करने का मौका मिल रहा है। जितने ज्यादा आपके लेवल्स अपग्रेड होंगे, उतनी ज्यादा आपको टिकट्स मिलेंगी, और वो टिकट्स के माध्यम से आप लोग एंटर कर पाओगे हमारे गिव अवे में, जिसमें 25 FRT टोकन का और लाखों में पॉइंट्स का गिव अवे है। दोस्तों, बहुत बड़ा मौका है। मैं कहता हूँ, आम के आम और गुठलियों के दाम, आम के आम और गुठलियों के दाम। हमने लेवल्स अपग्रेड किए, हम लोगों को ये मैराथन वाले नहीं मिले। मेरे पहले से लेवल्स अपग्रेड हो रखे। मुझे तो इस बात की खुशी है कि पहले दिन अपने सारे लेवल्स एक्टिवेट कर लिए, लेकिन मुझे पॉइंट्स उन लेवल्स को अपग्रेड करने के उस टाइम पे भी नहीं मिले और अभी भी नहीं मिले। ऐसा नहीं कि अब मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पास में कितना बड़ा मौका है। नए जो साथी है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, सबसे पहले अपने सेल्फ लेवल्स पे काम करें। दूसरी चीज, हमेशा एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए, आज 22 जनवरी हो चुकी है। 21 दिन इस साल के कैसे गुजर गए पता ही नहीं चल रहा। कितने जल्दी, कितने तेजी से दिन गुजर रहे पता ही नहीं चल रहा। मैं सुबह 4 बजे उठा हूँ, 4 बजे से 7 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला।
थोड़ा सा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल किया, 3 घंटे गुजर गए। और कई बार तो ऐसा होता है हमारे साथ कि हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखते रह जाते हो, पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, राइट? हमें पता है कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा गाना चल रहा है, क्या चीजें हो रही है, और ये 2026 गुजर जाना है। 2026 एक कैलेंडर का पन्ना बन के रह जाना है, कैलेंडर की तारीखें बन के रह जानी है। अगर आप लोगों ने आज इन चीजों को नहीं समझा, एफर्ट्स नहीं किए तो। एफर्ट्स क्या करना है, देखो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि एक का डबल हो जाएगा, बिना मेहनत किए करोड़पति बन जाओगे, नहीं दोस्तों। जब तबीयत खराब होती है तब भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। जब घर में कोई प्रॉब्लम होती है, पर्सनल इश्यूज होते हैं, तब भी हम लोगों को काम करना होता है। जब लोग मना कर रहे होते हैं तब भी हम लोगों को काम करना होता है। जब टीम नहीं काम कर रही होती तब भी हम लोगों को काम करना होता है। हर एक चीज में हम लोगों को काम करना होता है। जब हम लोगों को काम करने से ही ये सारी चीजें मिली है, तो हम लोगों को जस्ट आपने इस मामले में कॉपी करना है कि आप भी एफर्ट्स करने पे फोकस करें, आप भी मेहनत करने पे फोकस करें। मेहनत के आगे सब कुछ फेल है। आपका टैलेंट, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस धरा का धरा रह जाता है अगर आप लोग मेहनत नहीं करते हो। अगर आप अपनी किस्मत को लिखना चाहते हो तो आपके पास में जो कलम है लिखने की, उसमें मेहनत जो होगी वो स्याही है। बिना स्याही के पेन जो होता है वो किसी काम का नहीं होता। दोस्तों आप लोगों को कंसिस्टेंट होके, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आज मैं कहता हूँ 10 गोल्स, 50 गोल्स, 20 गोल्स आपको पर डे करने की जरूरत है। जितनी छोटी टीम है, जितने कम रिजल्ट्स है, उतने ज्यादा गोल्स आपके होने चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट होके 10 गोल्स भी पर डे करते हो तो महीने के 300 गोल्स होते हैं। और सोच के देखो कि 300 गोल में से 290 लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने आपके साथ में नहीं ज्वाइन किया। 10 लोग तो ज्वाइन कर सकते हैं, 10 ने भी नहीं ज्वाइन किया, अगर 5 लोग भी ज्वाइन करते हैं तो 1 साल की कंसिस्टेंसी से आपके साथ में 60 लोग ज्वाइन कर लेंगे। और इन 60 में से अगर 5-6 लोग भी आपके साथ में वर्किंग वाले आ गए, कमी नहीं है अहमद हुसैन सर की, कमी नहीं है उमेश जी की, कमी नहीं है रामदेव की, भरे पड़े हम जैसे लोग, इन 60 लोगों में से आपके साथ में आएंगे और इतने बड़े लेवल का काम करेंगे कि इस 2026 में आपको लखपति करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस बंदे के पास में नेटवर्क है उसको भूखों नहीं मरने की जरूरत भाई साहब। आज ये मेहनत का रिजल्ट है कि आज अगर मैं एक स्टेटस भी डाल दूं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस बिजनेस, तो 50 लोग तो बिना बात करे मेरे साथ में स्टार्ट कर लेंगे। और एक वक्त था जब 50 लोग मेरे साथ में 1 साल में भी नहीं आए थे, और आज एक दिन में आ जाएंगे। तो ये जो 50 लोगों तक का सफर बना है, ये एक दिन में नहीं बना है, 1 साल के अंदर 365 दिन होते हैं, और इस सिस्टम में मुझे 6 साल कंप्लीट हो चुकी है। आज ये सफर को कंप्लीट करने में 2190 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और इसका मान के चलिए अगर 80% भी मैंने दिया है, तो आज सैकड़ों दिन ऐसे गए हैं जब मैंने केवल फोर्स आज के लिए दिन रात एक कर दिया, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। बीएड को छोड़ा, एलएलबी को छोड़ा, रातों की नींद को छोड़ा, बहुत सारी पार्टियां थी, बहुत सारे और भी कई सारे शौक थे, सारे शौक छोड़े। 31 का भी हुआ नहीं हूँ, 30 का हूँ। 30 की एज में कितने सारे शौक रहते हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। और सीखना तो बहुत आसान है जब आप प्रैक्टिकल करने पे आ जाते हो। दोस्तों पंक्चर बनाने वाले को कई बार आपने देखा है पंक्चर बनाते कैसे है, लेकिन जिस दिन आप प्रैक्टिकल करोगे ना, आपको समझ में आएगा पंक्चर बना नहीं पाओगे। जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करते हो ना, तब तक चीजें नहीं चेंज होने वाली है। और मुझे वो लोग बड़े पसंद आते हैं जो लोग मेहनत पे विश्वास करते हैं और कंसिस्टेंट होके काम करते हैं। दोस्तों मैं बार बार आपको ना मोटिवेट कर सकता हूँ, ना बार बार आपको एजुकेट कर सकता हूँ। अगर आप सेशन में भी नहीं आते हो तो मैं कैसे आपको मोटिवेट करूँ, कैसे आपको एजुकेट करूँ। और मोटिवेशन की जरूरत क्या है, मुझे आज तक कोई मोटिवेट करने वाला मिला नहीं, और मुझे कोई मोटिवेट कर नहीं सकता। मुझे जिस दिन कोई छत से कूदने के लिए मोटिवेट कर दे, उस दिन समझूंगा कि मेरे पे किसी का इन्फ्लुएंस चलता है। नहीं, मुझे काम करना था बस, इससे ज्यादा किसी दूसरे मोटिवेशन की मुझे जरूरत नहीं रही। नितिन व्यास जी का हमेशा मैं ऋणी रहूंगा, हमेशा उन्हीं को क्रेडिट दूंगा
लेकिन कभी उन्होंने मुझे इस बात के लिए मोटिवेट नहीं किया था कि रामदेव जी आपको पर डे के 50 कॉल्स करने, 100-200 कॉल्स करने। मैं एक चीज़ ऑनेस्टी के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे जितनी मेहनत इस वेबिनार में बैठा कोई भी शख्स नहीं कर सकता जो मैंने कभी मेहनत अपने डायरेक्ट्स को ज्वाइन करवाने के लिए की थी। और जब खुद से मेहनत करते हैं, गिरते हैं, भाई साहब उस टाइम पे इस लेवल का टूटते हैं, इस लेवल का टूटते हैं कि मन नहीं करता कि फिर से हम प्रयास भी करें। लेकिन उस स्थिति में भी कंटिन्यू चलते रहे, करते रहे, क्योंकि करने के लिए हमारे पास में कुछ दूसरा था नहीं। अपने आप को प्रूव करना था, खुद के लिए प्रूव करना था, दुनिया के लिए नहीं, कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे अगर एक चीज आप में आ गई, खुद पे विश्वास। मैं चमत्कार नाम की चीज को मानता नहीं हूँ, लेकिन विश्वास जिस दिन से आप करने लग गए, अपने आप पे मेहनत का दामन थाम लिया, उस दिन से आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू होगा। उस दिन से आप देखोगे कि आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। शुरुआत में आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी भी चीज में शुरुआत में क्या ही पता चलता है। आप जिम जाना आज स्टार्ट करो, एक दिन में बॉडी नहीं बनती। आप पौधा लगा दो, एक दिन में पेड़ नहीं बनता, एक दिन में महल नहीं बनता। ऐसा टाइम लगता है, वक्त लगता है। और वक्त अगर लगाने के लिए तैयार हो, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, आपको कभी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। मैं कई सारे धुरंधर लोगों को जानता हूँ, कई सारे मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल पर्सन्स को जानता हूँ, जो पिछले 10 से 15 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर भटक रहे हैं। आज ये ROI प्लान कर रहे हैं, कल को ये प्लान कर रहे हैं, कल को फॉरेक्स में चले गए, फिर ट्रेडिंग वाला कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। और वो अगर अपनी पे करने में आ जाए, फोटोन के अंदर अगर 100% दे जाए, तो हम लोगों से कहीं आगे वो निकल जाए। लेकिन नहीं, 10-15 साल से भटक रहे हैं। उनके पास में आज अगर देखा जाए बैंक बैलेंस में क्या है, 10-15 साल में 10-15 लाख रुपए भी उनके पास में बैंक बैलेंस में नहीं मिलेगा। 10-15 लाख रुपए छोड़ो, 1 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे। रीजन क्या रहा कि किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जब वो आए, तो अच्छे प्लेटफॉर्म पे रिजल्ट्स ज्यादा नहीं मिलते, वक्त लगता है। महल एक दिन में नहीं बनता, झोंपड़ी कुछ दिनों में जरूर बन जाती है। महल बनने में वक्त लगता है, अच्छी चीजें होने में टाइम जरूर लगता है, और टाइम हर कोई देना नहीं चाहता। पता है मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करता था? मैं बताता हूँ, बहुत सारी चीजें, मैं खुद से बहुत ज्यादा बातें करता हूँ। मैं जब 25 साल का था तब इस इंडस्ट्री में आया। 25 साल की एज में 1.5 लाख रुपए का कर्जा था। मतलब लाखों रुपए का कर्जा था, तो लखपति तो था ही नहीं। अब जब मैंने 3 महीने तक मेहनत की और 3 महीने में मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, तब मैं डिमोटिवेट हो गया। और 3 महीने में ऐसा नहीं है कि आपके जैसे मेहनत कर रहा हूँ, और मैं इसका मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कम मेहनत कर रहे होंगे। मैं अपनी लिमिट को क्रॉस करके मेहनत कर रहा था। 19 ब्रॉडकास्ट के अंदर डेली बेसिस पे 3 से 4 मैसेजेस जाते थे। कितने सारे ग्रुप्स थे। अभी तो व्हाट्सएप के अंदर उस लेवल के ग्रुप्स ब्रॉडकास्ट हम बना नहीं सकते। कुछ लोग पुराने, उनको पता व्हाट्सएप पहले बैन वैन नहीं करता था। और पर डे कम से कम 200 कॉल्स करता था मैं। आप में से कई सारे लोगों के पास में शायद 2020 में भी मैंने कॉल कर दिया था, 2021 में भी मैंने कॉल कर दिया था। अगर फोर्साज के बारे में आपको किसी ने बताया होगा, तो एक कॉल मेरा भी आप लोगों को जरूर आया होगा, अगर आप पहले से नेटवर्किंग में हो तो। उस लेवल की मेहनत के बाद अगर 3 महीने में कोई रिजल्ट ना आए, तो बंदा टूट जाता है। और जब मैं टूट गया कि भाई साहब करोड़पति बनना था, 3 महीने में नहीं बन पाया, तो मैंने कहा रामदेव, जब 25 साल तू काम करके 1.5 लाख रुपए के कर्जे में आ गया, और अब तू एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि 3 महीने में लखपति करोड़पति बनना है, नहीं हो पाएगा। मोटिवेट किया अपने आप को। बड़ा मुश्किल होता है जब खुद से टूट जाए, खुद से हार जाए, खुद को खुद से मोटिवेट करना और फिर से जंग के लिए तैयार करना। ये जंगी तो है गरीबी, ये बीमारी है, इसको खुद से ठीक करना। बीमारी अपनी, डॉक्टर हम खुद इसके। बड़ा मुश्किल था, बट इस एक वजह से, और बहुत सारी चीजें थी, उन वजह से मैं वापस रिस्टार्ट किया। और पहले महीने के अंदर 70,000 की इनकम हो गई। फिर उसके बाद में 2.5 लाख की इनकम, तब से लेके आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा।
अभी मैं दिसंबर की इनकम की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी अपनी इनकम कैलकुलेट की होगी। केवल दिसंबर महीने की मैं बेस मैट्रिक्स से इनकम की बात कर रहा हूँ 20 लाख रुपए की। सोचो यार, 20 लाख रुपए की। जो बंदा 50,000 रुपए महीने का कमाता है ना, वो 6 लाख रुपए साल का कमाता है, उसको 3 साल का टाइम लग जाएगा जितना एक महीने की इनकम आ गई। वही बंदा जिसने 70,000 रुपए कमाने के लिए 4 महीने का टाइम लगा दिया था, उस बंदे की इनकम 20 लाख की हो सकती है, तो आपकी भी हो सकती है। और जितने लोग मेरे से जैसलमेर के अंदर मिले थे, मैं बड़ा साधारण सा हूँ, आप ही के जैसा। बहुत सारी चीजें आपसे मिलती जुलती है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं ये भी दावा नहीं करता हूँ कि मेरे को बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरे पास में ये एक्सपीरियंस है, नहीं। मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहा हूँ कि मेहनत के आगे सब कुछ हार जाता है। कंसिस्टेंट होके काम करिए, शानदार लेवल पे जो है पॉइंट्स एन कीजिए। एक बार वो सभी साथी हैंड राइज कर दीजिएगा, हैंड राइज कर दीजिएगा जो अपने आप पे विश्वास करते और आज से कंसिस्टेंट होके काम करेंगे। दोस्तों, एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, अगर इस रामदेव को रामदेव बनने में सबसे बड़ा योगदान रहा है तो जूम सेशंस का रहा है। मेरे से कोई घंटों बात नहीं करता था, आज तो अगर घंटों भर में मैं किसी से बात करूंगा तो लोग करेंगे। लोगों को मेरे से सीखने को मिलता है, लेकिन कोई सिखाने के लिए घंटों मेरे से कोई बात नहीं करता था। लेकिन वेबिनार्स 1 घंटे तक का होता था, मैं सुनता था, उनमें से कुछ चीजें इंप्लीमेंट करता था, रिजल्ट्स बन गए। आज अगर ये वेबिनार्स की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ आप लोग भी कहीं तक भी पहुँच सकते हो। ऑलवेज फॉलो योर अपलाइन, राइट? अपने अपलाइन को फॉलो करते रहिए, वर्क करते रहिए। मिलते हैं 7:55 पे। विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, 7:54 पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने भी हमारे डायमंड्स हैं, आपसे विशेष तौर से ये मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग 7:54 पे जरूर ज्वाइन करें, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। अगर बहुत ज्यादा कहीं बिजी हो तो ऐसा होता है कि हम नहीं ज्वाइन कर पाते। अभी मैं भी 4-6 दिन बिजी रहा हूँ, तो मैं चीजों को समझ पा रहा हूँ, राइट? बट आप लोग अगर सीरियस तरीके से इस वेबिनार को लोगे तो आपकी टीम भी सीरियस लेने वाली है। 310 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में ज्वाइन कर चुके हैं। 310 के 10 आज 7:54 पे इवनिंग में ज्वाइन कर जाना। आप समझ लेना कि ऊपर वाले की कृपा आप लोगों पे आज होने वाली है। तो मिलते हैं 7:54 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। अगर बोले तो उनसे हम लोग समझाए भी हैं, लेकिन